नमस्कार। आज हम एमए उत्तरार्ध के छात्रों के लिए विशेष कवि सूरदास के भ्रमर गीत सार के तीसरे पद की व्याख्या पढ़ेंगे। कवि सूरदास जी अपने भ्रमर गीत के माध्यम से कहते हैं, तब ही उपंग सुत आए गए, सखा सखा कछु अंतर नाही, भरि भर अंक लये। अति सुंदर तन श्याम सरीखो, देखत ही हरि पछताने। ऐसे को वैसी बुद्धि होती, ब्रज पठवे तब आने। या आगे रस काव्य प्रकाशे, जोग वचन प्रगटावे। सूर ज्ञान दृढ़ याके, हृदय जुवतिन जोग सिखावे। इस पद के माध्यम से कवि सूरदास जी कहते हैं कि जब कृष्ण ब्रज की चिंता में निमग्न थे और अनेक मधुर भावों की तरंगों में तरंगायित थे, डूबे हुए थे, तभी उद्धव जी का वहाँ आगमन हुआ और दोनों मित्र उद्धव जी और कृष्ण जी परस्पर भेंटे आलिंगनबद्ध हुए। और चूँकि दोनों रंगरूप, कदकाठी और पहनावे में एक जैसे दिखते थे, कोई अंतर नहीं था। ऐसे में दोनों का आलिंगनबद्ध होकर मिलना, उद्धव का शरीर भी कृष्ण के समान श्याम वर्ण और अत्यंत सुंदर था, ये देखकर कृष्ण के मन में बड़ा पछतावा था। वे सोचने लगे कि इस सुंदर शरीर वाले उद्धव की बुद्धि भी यदि सुंदर होती तो कितना अच्छा होता। तात्पर्य कि कृष्ण प्रेम मार्गीय भक्ति भावना के पक्षपाती थे और उद्धव ज्ञान मार्ग के पक्षधर। तब ऐसा विचार उनके मन में आया। यह सोचकर कृष्ण ने मन ही मन निश्चय किया, किसी विधि से इसे ब्रजभूमि भेजना चाहिए। वहाँ जाकर ही इसकी योग मार्गीय बुद्धि का परिष्कार हो सकेगा और ये तभी भली भांति प्रेमानु का भक्ति का परिपालन कर सकेंगे। ये उद्धव तो ऐसे हैं कि इनके आगे यदि कोई प्रेम की रसभरी बातें करेगा तो योग की निरस चर्चा से उसे उबा देंगे। वस्तुतः इसके हृदय में ज्ञान अर्थात योग मार्ग के निमित्त ऐसी दृढ़ आस्था है कि यदि ये ब्रज भी गया तो युवतियों को भी उसी की शिक्षा देगा। किंतु सिद्धि यह होगी कि यह वहाँ युवतियों के प्रेम रस को देखकर शायद योग भूल जाए और यही सोचकर कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज भेजने का निश्चय किया। विशेष बात इस पद में यह है, वैसी ही बुद्धि से तात्पर्य प्रेम मार्गीय भक्ति से है। यह पद भ्रमर गीत की मूल भावना को स्पष्ट करता है। उद्धव माध्यम भर है, अन्यथा कवि
सूरदास जी प्रेमानुगा भक्ति का ही प्रतिपादन करना चाहते हैं। इसी क्रम में डॉक्टर शंकरदेव अवतरे ने इस पद पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, जिस प्रकार मुख मनक्षरम स्वाहा कृते सूक्ति के अनुसार सुंदर मुख वाला व्यक्ति बेपढ़ा लिखा होने पर ज्ञानियों के लिए सोच्य होता है, उसी प्रकार नीरस होने पर वह सहृदयों के लिए दुखदायी होता है। किंतु यदि सुंदर पर नीरस व्यक्ति के साथ किसी सरस व्यक्ति की घनिष्ठता हो तो उसका दर्द भी उसी अनुपात में सघन होता जाता है। यहाँ उद्धव के संबंध में कृष्ण के मन की वही दुश्चर्वणा प्रस्तुत है। अगले पद में कवि सूरदास जी कहते हैं, हरि गोकुल की प्रीति चलाई सुनऊ उपंग सुत मोहिन विसरत ब्रजवासी सुखदाई यह चित होत जाऊं मैं अबही यहाँ नहीं मन लागत गोप सुग्वाल गाय बन चारत अति दुख पायो त्यागत कहे माखन चोरी कहे जसुमति पूत जेव करि प्रेम सूर श्याम के वचन सहित सुनी व्यापत आपन नेम। प्रस्तुत पंक्तियों में कृष्ण उद्धव से ब्रजवासियों के प्रेम की चर्चा करते हैं और इसी भाव को कवि ने सूरदास जी ने इस पद में चित्रित किया है। कहते हैं, कृष्ण ने उद्धव से गोकुल का प्रेम प्रसंग छेड़ा। वे कहने लगे, हे उद्धव सुनो, मुझे ब्रजवासी और उनके प्रेम संबंध भुलाए नहीं भूलता। भाव यह कि मेरे मन में सदैव वे ही बसे रहते हैं क्योंकि वे सुखदायक थे। यही कारण है कि मेरा मन यहाँ नहीं लगता और मन यह कहता है कि मैं अभी इसी क्षण वहाँ गोकुल में चला जाऊँ। वहाँ गोप ग्वालों के साथ मैं वन में गायें चराने जाया करता था। उनसे बिछुड़ते हुए मुझे बहुत दुख हुआ था। आज भी उद्धव मुझे और अनेक प्रसंग याद आते हैं। न तो माखन की चोरी है और न कोई ऐसा ही है जो यशोदा माता के समान अत्यंत प्रेम के साथ आग्रह करके कहे कि ले बेटा भोजन कर ले। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के इन प्रेम पगे वचनों को सुनकर भी उद्धव अपनी नियम साधना में संलग्न रहे। भाव यह कि उद्धव ने कृष्ण के इस प्रेम भाव को हे समझा और उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान न देना स्वाभाविक था क्योंकि योग मार्गी उद्धव प्रेम भावना को सदा हे दृष्टि से ही देखते रहे। विशेष बात यह कि हरि गोकुल की प्रीत चलाई कहने का तात्पर्य यह कि कृष्ण प्रेम प्रसंग छोड़कर उद्धव के हृदय की था लेना चाहते थे। दूसरी बात यह कि उद्धव कृष्ण को यह बता देना चाहते थे कि उद्धव वहाँ गोकुल में जाएं, जरूर जाएं, किंतु व्यर्थ ही गोपियों के से योग मार्ग की चर्चा करने का भ्रम न पालें और कष्ट न उठाएं, क्योंकि परिणाम कुछ भी निकलने वाला नहीं है। धन्यवाद।